नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। ओशो की नज़र में गौतम बुद्ध। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है। ओशो ने इतने विषयों पर बोला है, पर बुद्धा उनके लिए खास थे। बिल्कुल। और हमारे पास जो सूत्र हैं वो ओशो बुद्ध मौन की आग किताब से हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ओशो बुद्ध को कैसे देखते थे। मतलब क्या वो भगवान थे, गुरु थे या कुछ और? सही सवाल है, क्योंकि ओशो की व्याख्या थोड़ी अलग होती है हमेशा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे ओशो शायद सबसे ज्यादा बुद्ध से जोड़ते हैं, ध्यान। ध्यान, बिल्कुल। ओशो का वो कथन है ना कि बुद्ध को अगर एक शब्द में कहना हो तो वो है ध्यान। हाँ, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बुद्ध ने ध्यान किया। ओशो के लिए महत्वपूर्ण ये था कि बुद्ध ने ध्यान को एक वैज्ञानिक विधि बना दिया। वैज्ञानिक विधि मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि शांति अंदर है, बल्कि बताया कि वहां तक पहुंचे कैसे, एक व्यवस्थित तरीका दिया। जैसे विपश्यना। एग्जैक्टली, विपश्यना ओशो से आज भी चेतना जगाने की सबसे कारगर तकनीकों में से एक मानते थे। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल है, कोई भी कर सकता है अपने अंदर झांकने के लिए। ओशो के हिसाब से ये बुद्ध की सबसे बड़ी देन थी। धर्म को अनुभव पर आधारित करना, विश्वास पर नहीं। हाँ, बिल्कुल। पूजा पाठ से हटाकर अनुभव पर, प्रयोग पर लाना। अच्छा, और बुद्ध का वो दूसरा क्रांतिकारी विचार, अनात्मवाद। हाँ, अनात्मवाद, यानी कोई स्थायी मैं नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर पल। ये तो स्थापित धर्मों से बिल्कुल उलट हो गया। बिल्कुल। और ओशो इसे बुद्ध की दूसरी बड़ी क्रांति मानते हैं। वो इसे शून्यता के बोध से जोड़ते हैं। शून्यता, एम्प्टीनेस, खालीपन। खालीपन नहीं, बल्कि स्पेस, संभावना। ओशो कहते हैं बुद्ध पहले थे जिन्होंने परम सत्य को ईश्वर या आत्मा जैसे शब्दों से नहीं, बल्कि शून्य से बताया। शून्य मतलब सिर्फ मौन, शांति। हाँ, मौन, अंतहीन शांति, एक खुला आकाश जहां कोई सीमा नहीं। ओशो के लिए ये नकार नहीं, ये परम स्वीकार है। जब मैं नहीं होता तभी सब कुछ होने की गुंजाइश बनती है। तो ओशो की नजर में बुद्ध ने धर्म को एक तरह से पर्सनल बना दिया, व्यक्तिनिष्ठ। हाँ, कह सकते हैं, अनुभव आधारित विज्ञान जैसा, किसी बाहरी भगवान पर निर्भर नहीं। लेकिन यहीं पर ओशो वो दिलचस्प तुलना करते हैं। हाँ, वो आग और बर्फ वाली। हाँ, वो कहते हैं बुद्ध का मौन बर्फ की तरह ठंडा था, मेरा मौन आग की तरह है। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है। लगता तो है, पर ओशो शायद इसके जरिए दो अलग रास्तों की तरफ इशारा कर रही थी। दो रास्ते कैसे? देखिए, बुद्ध का मार्ग अक्सर वैराग्य, त्याग, संसार से थोड़ी दूरी, एक तरह की शांति, ठहराव, शीतलता से जोड़ा जाता है, बर्फ जैसा। ठीक है। जबकि ओशो का रास्ता वो जीवन को पूरी तरह जीने, नाचने, गाने, उत्सव मनाने पर जोर देता है। उसमें एक ऊर्जा है, एक ऊष्मा, एक प्रभाव का अंतर है। जैसे कोई पहाड़ पर शांति से बैठकर सत्य खोजता है, कोई बाजार के शोर में नाचते हुए। अच्छा। ओशो के हिसाब से शायद बुद्ध ने जीवन की सुंदरता को, वो जिसे हम सुंदरता कहते हैं, उसे छोड़ा। ओशो उसे जीना चाहते थे, उसे रूपांतरित करना चाहते थे। पर मंजिल वही, वो शून्यता, वो मौन। हाँ, मंजिल वही लगती है, भीतर का वो परम मौन। बस उस तक पहुंचने का तरीका और शायद उसे महसूस करने का जो फ्लेवर है वो अलग है, एक ठंडा, एक गरम। तो अगर समेटें, ओशो के लिए बुद्ध कौन है? ध्यान के शिखर। हाँ, शून्यता के क्रांतिकारी विचारक। बिल्कुल। और एक ऐसी मौन क्रांति लाने वाले जिसका असर आज भी है। एकदम सही। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे दो इतने अलग रास्ते, एक बर्फ जैसा शांत, दूसरा आग जैसा जोशीला, आखिर में एक ही जगह उसी मौन और स्थिरता की ओर इशारा कर सकते हैं। अनुभव का रंग अलग हो सकता है शायद। मंजिल एक, रास्ते अनेक, और हर रास्ते का अपना अनुभव। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर बुद्ध का मौन बर्फ है और ओशो का आग, तो क्या उनके अनुभव की गई शून्यता या परम सत्य में भी कोई बुनियादी फर्क था? या ये सिर्फ उसे बयान करने के दो अलग तरीके हैं, दो अलग मेटाफर्स? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिए।